नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन है। अब ये फोर्थ ग्रेड का पेपर है, ठीक है। ये फोर्थ ग्रेड का पेपर है और इसमें ना आपको आंसर की मैं बता देता हूँ। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, परीक्षा का नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, परीक्षा कोड है 1X/2, ठीक है। और परीक्षा की दिनांक है 20/9/25, 20/9 और 25 है, 20/9/25, प्रारंभिक उत्तर कुंजी, ठीक है। तो चलिए इसमें राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये इस प्रकार का पेपर है, ऑफिशियल आंसर की से ही है ये। कुल 120 क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। इसके बाद में ये जीके के ही देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित? ये करंट से संबंधित है। निम्न में कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? राजस्थान पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ RPCC का पूर्ण रूप क्या है? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? देश के स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। तो ये राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है, एग्ज़ाम डेट 20/9/25 है, बता चुका हूँ। चलिए, ये कंप्यूटर का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट +E का उपयोग के लिए किया जाता है। बताइए क्या करब इसमें? फोर्थ ग्रेड का पेपर है, बताइए क्या करब इसमें? चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने, कंप्यूटर के आए थे 5। टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने, संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने, टेक्स्ट के बदले शब्द को कैपिटल में लिखने। बताइए क्या करें? एक में बी है, ठीक है। एक में बी है, ये है टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने CTRL+E का उपयोग के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? स्लाइड क्या करें बताइए इसमें? आउटलाइन दृश्य, स्लाइड शो दृश्य, स्लाइड दृश्य। 2 में डी है, स्लाइड शो दृश्य, स्लाइड शो दृश्य। निम्न में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, DNS, NIC, टैलेंट। 3 में सी है, NIC। तो ये नहीं है, HTTP है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? DNS की फुल फॉर्म क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो 3 में सी है, ये नहीं है। जबकि HTTP है, DNS है, टैलेंट है। HTTP की फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। HTTP, DNS डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा क्या? DNS, टैलेंट। जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसे बाद में उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बताइए भाई क्या करें इसका? जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का, ठीक है, 1 MB कितने से बढ़ती है? 1024 KB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदलता है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 10 MB क्या करें इसमें? 10 MB, 15 MB, 20 MB, 25 MB, यानी कितने अधिक तक की MB वो भेज सकते हैं अपन ये गूगल ड्राइव? तो क्या 15 MB है? देखते हैं, 4 में डी, 25 MB है भाई, 25 MB, ठीक है, 25 MB। जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है? जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है? अटैचमेंट जिसके बाद उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 25 MB। SCF क्या होगा? 5 में C, 6 में D, 7 में D, 8 में A, 9 में C, 10 में C। ये मैथ के हैं, है ना? मैथ है चाहे हिंदी है, ये प्रैक्टिस से ही होंगे, स्वयं को खुद से
आई समझ में, खुद को प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर देख के फिर नहीं। हाँ, ये उसके लिए काम का है, जैसे कि अब ये मैथ जो करना चाहता है कि चल भाई मैं ये जो आए हुए क्वेश्चन है उनमें मैथ के कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो ये 8-10 को स्वयं से सॉल्व करे, ठीक, फिर बाद में जब आंसर देखे तब उसको तब आनंद है, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ के निकल लिए, और ये प्रैक्टिस से ही होंगे, ये खुद से करने से, अपने पे आती है नहीं ये मैथ, और अगर करने लगे तो होगा भी नहीं और टाइम भी बहुत लग जाएगा। 9 में सी, 10 में सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? जाल और महिला में सबसे कम थी। महिला साक्षरता, वो साक्षरता है ना, साक्षरता में सबसे टॉप पे कोटा है, कोटा के बाद में फिर जयपुर है, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है? सबसे अधिक। महिला साक्षरता राजस्थान में कितनी है? कितनी है महिला साक्षरता का तो ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे कि जो महिला साक्षरता 52 पॉइंट, वही तो है, 52.11 है या फिर 12 है, 52.12 है महिला साक्षरता। सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है जो कोटा में है, ठीक है, और जो सबसे कम जो साक्षरता है वो जालौर में है। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू है टॉप पे, ठीक है। अलवर में बाला किला है, भानगढ़ किला भी है अलवर में। चूरू चांदी के जो वो फेंके थे ना गोले, वो चूरू है 11 में। बताइए क्या है, बताइए क्या करें इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर, ये तो जालौर ही आ जाएगा इसमें, तो 11 में जालौर। 0 से 6 लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? उत्तरी की, ये कब की दे रहा है भाई? ये करंट है या फिर ये क्या है? निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? पता नहीं भाई, ये कहाँ से दिया है क्वेश्चन। 12 में ए, बीकानेर है इसमें, बीकानेर। ये 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के आए ही हैं हर एक पेपर में। निम्न में कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? बताइए क्या करें। बीकानेर है, अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है। 13 में डी है, उदयपुर का प्रभाग नहीं है, यानी हिस्सा नहीं है उदयपुर। जब उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम, जब अपने राजस्थान के हिसाब से नहीं, इंडिया के हिसाब से लेना है अपन को, उत्तर और पश्चिम। जैसे कि ये अपना इंडिया का निचला हिस्सा है, तो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, तो मुख्यालय वो जयपुर है। सबसे बड़ा जो है राजस्थान में कारखाना बनाने का, वो कहाँ है? क्या वो उदयपुर है? तो ये उदयपुर नहीं है, जबकि बीकानेर है, अजमेर है, जोधपुर है। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी, बीकानेर की स्थापना बीका ने की थी। तो बीकानेर, अजमेर और जैसलमेर की महाराज जैसल ने की थी। तो ये जोधपुर है, ये उदयपुर है इसमें। 13 में डी है, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। निम्नलिखित में किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी 2009 में? चूरू, जयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। वो तो जयपुर ही है ना शायद, वो आग लग गई थी डिपो में 14 में। हाँ, ये जयपुर ही है, ठीक है। 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की डिपो पर औद्योगिक आपदा घटित हुई थी, जयपुर। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आरएपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आरएपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या ही करें इसमें, बताइए क्या करें, देख लेते हैं। 15 में डी है, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। राजस्थान पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आरएपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ जो पोर्ट है वो जोधपुर में ही है, ठीक है। कायलाना झील है, वो कहाँ है? कायलाना जोधपुर में है। मीठी है क्या कारी है? कायलाना मीठी ही होनी चाहिए, और देख लेना। कोलायत मीठी है, वो बीकानेर है। कायलाना ये जोधपुर है, मीठी है, ठीक है। की स्थापना किस वर्ष में की थी?
बताइए क्या करें। 16 में 1459 है, 1459। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1459, 59। देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान पहले, तो ये तो भाटिया है, अमरचंद भाटिया। विजय सिंह पथिक यानी कि तरुण और नवीन, यानी पहले तरुण समाचार पत्र, इसके बाद में नवीन आ जाएगा। भूप सिंह उनका पहल का नाम है, बचपन का। अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंधित है। केसरी सिंह भारत, ये केसरी सिंह भारत जोरावर सिंह भारत और केसरी सिंह भारत के पुत्र थे प्रताप सिंह भारत, ठीक है। और केसरी सिंह भारत के भाई थे जोरावर सिंह भारत, जोरा, ठीक। केसरी सिंह भारत के पुत्र प्रताप सिंह भारत। केसरी सिंह भारत ने लिखी थी चेतावनी राजचुंगट्या, किस राजा से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? ये जोधपुर। 17 में सी है, अमरचंद भाटिया। 17 के बाद में 18। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार होता है। बताइए क्या करें इसमें। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, वक्रता केंद्र पहले कहते किसे हैं? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार होता है। पता नहीं भाई। अब ये तो अपन को पता है, जैसे कि अवतल है ना, अब इसमें 4 अक्षर है, ए वे ते ले, तो ये दूर की वस्तु को नज़दीक देखने के लिए काम आता है, या फिर दूर की वस्तु को देखने के लिए काम आता है। हाँ, ये दूर के लिए वस्तु, जैसे कि दूरदृष्टि दोष है ना, तो दूरदृष्टि दोष में प्रयोग होगा इसका। अब जो दूरदृष्टि दोष है इसमें भी खेल है, तो उसमें दूर की नज़र तो सही है, निकट की ही खराब है। इसका विपरीत है अवतल और उत्तल। जैसे कि जो अपनी गाड़ी के जो साइड के जो शीशे होते हैं, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल ये दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में लिया जाता है, ये श्योर पता है, ठीक है। तो ए बे तै ले 4 अक्षर है, तो ये दूर की वस्तु को नज़दीक देखने के लिए काम में लिया जाता है। अब सामान्य जनरल साइंस तो समय आएगी, चाहे वो किसी प्रकार का स्तर हो। जीके के भरोसे आजकल संरक्षण भी नहीं होता है भाई, ठीक है। तो सब पे नज़र रखें, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, करंट हो, ठीक है। जीके तो है ही है, और अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ रखें। आरपीएससी आरएसएसबी की जैसे कि जो 9 से वो छठी से लेकर 12वीं तक की जो बुक है, यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान है उसको घोट के पी जाएँ। ये छठी से 10वीं तक की जो आएगी वो आरएसएसबी के लिए ज़्यादातर, यानी कि 80% क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाते हैं, और जो नहीं आएंगे वो कहीं से ही नहीं आएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से आएंगे। और आरपीएससी की बात है तो आरपीएससी के भी क्वेश्चन मिलते हैं, ये छठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान है वहाँ से, लेकिन उसके 30-35% क्वेश्चन आरपीएससी के वो बाहर से आते हैं, उनका तोड़ नहीं है, ठीक। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें आरपीएससी के जितने भी ज़्यादा, जिससे कि ये परसेंट कम किया जा सके। और हमारा राजस्थान, और जो जैसे कि जो आरएसएसबी की कर रहा है तो वो आरएसएसबी के ही पेपर लिखाएं, और जो आरपीएससी की कर रहा है वो आरपीएससी के ही पेपर लिखाएं। ऐसे नहीं है कि वो आरएसएसबी की कर रहा है और आरपीएससी के पढ़ने लगा है, नहीं, पहले इनको क्लियर करें, इसके बाद में आरपीएससी के पेपरों पर जाए। 18 मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई जैसे कि आरएसएसबी के पेपर हैं वो आरपीएससी के पेपरों से नहीं मिलते हैं, या फिर आरपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आरएसएसबी में नहीं मिलते हैं। लेकिन वो भाई पहले अपने की खुद की करो ना, इसके बाद में पे जाओ, क्योंकि ये जो आरपीएससी का उसका कुछ ट्रेंड अलग है, बता रहा हूँ ना। 30-35% को क्वेश्चन बाहर से आते हैं, और जैसे कि जो आरएसएसबी उसके जो राजस्थान जी के हैं वो छठी से लेकर 10वीं तक, और ओल्ड क्वेश्चन उनसे ही आ जाएगी। 18 में डी, वस्तु से छोटा। आगे चलते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबान किस राज्य ने की थी? बताइए भाई। 19 में बी है, उत्तर प्रदेश। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष की बात है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबान किस राज्य ने की थी? उत्तर प्रदेश ने की थी। 19 में बी। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ये 20 में सी है, 7 मई है ना, ध्यान देना, 7 मई है ना, गर्मी में 7 मई 2025। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन थी? दिव्यकृति सिंह राठौड़। ये तो वो है ना, गोल से संबंधित है, दिव्यकृति सिंह राठौड़। अगली लेखा निशानेबाज है कियाना परियार, नॉर्थ मेवाड़ा। 21 में नॉर्थ मेवाड़ा है भाई इसमें आंसर, ठीक है, नॉर्थ मेवाड़ा। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी?
अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप भाग लेने वाले राजस्थान खिलाड़ी नॉर्ती मेवाड़ा, मेवाड़ा है, तगड़ा नाम है, नॉर्ती मेवाड़ा, कियाना परिहार। ऐसे नहीं है कि ये भी और भी संबंधित है ये होने को तो, लेकिन इससे सिर्फ यही है। अपनी लेख रहा वो निशानेबाज से संबंधित है। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ रग्बी, ठीक है। कियाना परिहार का पता नहीं है। नॉर्ती मेवाड़ा, मेवाड़ा से याद कर सकते हैं। जूनियर है ये, जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा, ये तो 5 कर दिया है ना अब 22 में, सही है, 5 लाख कर दिया है अभी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पहले 3 लाख था, है ना, के लिए अगर ज़्यादा अगर कोई लेना चाहेगा ना तो वही है, जैसे कि वो बैंक है ना, वो जैसे कि इन पे 5 जो 3 लाख मिलते थे ना पहले, तो 3 लाख पे सरकार कम ब्याज देती थी, वही अब 5 लाख पे वही वाला ब्याज है। लेकिन जैसे कि अगर कोई और ज़्यादा लेना चाहता है केसीसी तो उसको जैसे कि 6% की जगह 8%, है ना, इस प्रकार से वो परसेंट बढ़ जाएगी ब्याज की। 5 लाख, ये बहुत अच्छी स्कीम है किसानों के लिए। भारत में किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल 23A नागालैंड है, नागालैंड। कैसे कपिलमुनि, कैसे कोलायत, कैसे कपिलमुनि कोलायत, ठीक है। और काबा वो भी बीकानेर है, ठीक है ना, कोलायत कपिलमुनि। और वो जैसे कि वो ये कपिलमुनि मेला लगता है ना, तो ये कैसे कपिलमुनि कैसे कृष्ण पक्ष है, ठीक है, रह जाएगा ध्यान, दोबारा से देखिए। कैसे कपिलमुनि है, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला लगता है। कोलायत ये वही है, बीकानेर में मीठी झील है, मीठी ही होनी चाहिए, कन्फ्यूजन इनमें कोलायत में। और कायलाना तो जोधपुर है, कोलायत बीकानेर है, कपिलमुनि ये भी बीकानेर है, कृष्ण पक्ष को लगता है, मीठी ही होनी चाहिए कोलायत की झील। राजस्थान किस क्षेत्र में लगता है? चांदपुर गांव, ये महावीर जी में है, महावीर जी से संबंधित है, महावीर जी के पास में है ये, ठीक है। चाकसू नबलगढ़, तो कोलायत है ये। राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन, पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, वो सब जानते हैं, मांडड़ा। कैसे कावड़, ये काष्ठ कला से संबंधित है, काष्ठ कला, ठीक है। फैसे फेड़े, और ये वो आ जाएगा कै पेड़ा, कपड़ा में भी पे आ रहा है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसे कि फेड़ है तो कै पेड़ा पढ़। पाने, ये पन्ना आ रहा है, पन्ना यानी कागज, ठीक है। कावड़ काष्ठ कला है। एकोला किससे संबंधित है? आकोला कैसे काष्ठ कला से संबंधित है। मोलेला किससे संबंधित है? मोलेला में से मरण मूर्ति, ये है कहाँ मोलेला? ये राजसमंद में है, ठीक है। तो मांडना वो जैसे कि घर के जो आंगन होते हैं ना, कच्चे गोबर मिट्टी से बनाए जाते हैं, जो लेप के जो उसमें जो फूल वगैरह बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मांडना। राजस्थान निम्नलिखित किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जय नारायण प्रजामंडल से कौन संबंधित? मारवाड़ है, जय नारायण है, मारवाड़ है, सिंबलिटी है ना, ठीक है। तो बताइए भाई क्या करें इसमें। राजस्थान निम्नलिखित में किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ है, जसवंत, रणकपुर जैन मंदिर, पाली, फतेह प्रकाश स्थान। ये फतेह प्रकाश स्थान कहाँ है? देलवाड़ा, ये वो है देलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही, ठीक। और रणकपुर जैन मंदिर 1444 खंबे हैं, 1444। 26, तो 26 में ये है, ए का मतलब जसवंत थड़ा है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कितनी की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। और मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित है? मैं से मेवाड़, में से माणिक लाल वर्मा। करौली प्रजामंडल से कौन संबंधित? करौली में ओ की मात्रा है ऊपर, तो त्रिलोक है, त्रिलोक चंद माथुर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कभी? मेवाड़ प्रजामंडल है 1948 है क्या? 1948, ध्यान नहीं आ रहा है। मेवाड़ ये तो श्योर है, 8 का ज़रूर है। अब 8 का ज़रूर है तो 19 भी ज़रूर है। अब मेवाड़ का जो डे है ना, जैसे कि मेवाड़ का डे, तो ये 8, तो क्या 1958 है, 48 है, 68 है, ध्यान नहीं है भाई। 27 में भी है,
हमसीडो। राजस्थान उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाओं के एक साथ गाते हैं इस नाम से जानता है हमसीडो। मांड, मांड ये योजना भी है। लांगुड़िया कहलाते भी है। पटेल्या, पटेल्या। राजस्थान में किस मार्ग मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जसवंत रणकपुर जैन मंदिर पाली है, ठीक है। फतेह प्रकाश स्थान कहाँ है बताइए? देलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही है। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ और वो जो है ना टाइम ज़्यादा कोई बात नहीं है ना, वो जो है ना अजमेर में 7 अजूबों वाली जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का अवैध जो निर्माण हुए थे उनको तोड़ने का आदेश दे दिया और वो तोड़ भी दिए हैं। आना सागर झील के पास की बात है वो। और वो जो 7 अजूबे हैं ना वो कोटा में भी है ना, ध्यान देना, वो कोटा के अलग हैं। ये जो आना सागर झील में जो हाई कोर्ट से संबंधित उनको तोड़ने का आदेश दिया है वो अजमेर में ही है, आना सागर झील के पास ही है। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। आना की बात है, आना अर्णोराज है। लांगोरिया तो 27 में भी है हमसीडो। मांड। लांगोरिया करौली, पटेल्या, पटेल। ये शायद मीणों का होना चाहिए या फिर देख लेना होगा। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थान नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? बताइए भाई। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थान नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? भवाई, भैबाई, जयबाई पाली है, ठीक है। घूमर है। तेरह ताली नृत्य कालबेलिया जनजाति है। तेरह ताली नृत्य से कालबेलिया, काले है ना, कालबेलिया। बे आएगा ना, बे से बे, गुलाबो बाई है। कालबेलिया से गुलाबो बाई है, ठीक है। तेरह ताली नृत्य से कौन संबंधित है? गुलाबो बाई है। तेरह ताली नृत्य किसको संबंधित है? कामड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने, ठीक है ना। कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। तेरह ताली नृत्य किसको समर्पित है? रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में है। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? महाराजा जैसल ने की थी। जैसल है, ठीक है। घूमर चे नकरानी एमा। तो ये जो है ना घूमर, ये महिलाओं का है। पुरुषों को समर्पित कौन सा नृत्य है? पुरुषों को एक तो कच्ची घोड़ी है, कच्ची घोड़ी जो विवाह पे किया जाता है। यानी कि जो दो ही नृत्य है ना, दो ही नृत्य स्पेशल महिलाओं के, वो कौन से? एक तो घूमर है और एक घेर। घूमर और एक और है, शायद गरबा तो नहीं है। घूमर और गरबा स्पेशली 2 महिलाओं के, जिनमें पुरुष भागीदार नहीं होते हैं। 28 में सी, भवाई पाली। रूप सिंह शेखावत, ठीक है भाई। दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थान नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये कक्षा 10 से आए हैं, RSP भी नहीं ली है इसकी परीक्षा, ठीक है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थान नृत्य शैली के प्रसिद्ध? भवाई नृत्य है। भवाई पाली, गरबा, ठीक। घूमर। और जो घूड़ला है, घूड़ेला वो जोधपुर में किया जाता है। घूड़ला घड़ा से संबंधित है। चैकेरी, जो चैकेरी नृत्य किया जाता है ना, कैसे कौन सा आ जाएगा? चैकेरी, कैसे कंजर जाति करती है चक्री नृत्य को, ठीक है ना। चैकेरी कंजर जाति और चक्री कंजर जाति। चैकेरी कंजर जाति है चक्री। अब एक और है चक्री कंजर जाति है। तो चरी किसका नृत्य है? चरी किसका नृत्य है? चक्री जो नृत्य है ना वो तो कंजर जाति का है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। अब चरी की बात बताइए, चरी नृत्य किसका है? चरी गुज्जर जाति, ध्यान नहीं आ रहा है। चैकेरी, ठीक है ना। चैकेरी कैसे कंजर जाति का है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चैकेरी लॉक कर दीजिए। चैकेरी कंजर कैसे कहे, ठीक। अब रही बात चरी नृत्य की। चरी का रह है ना, तो ये गुजर जाती है। चरी का रह यानी गुजर। चरी वही है जो स्टील की जो चरी होती है ना पानी पीने की, वही है ना, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 28 में सी, भवाई नृत्य पाली। 28 के बाद में 29। राजस्थान के संगीत में नाटक रम्मत लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को कहा जाता है? बताइए क्या करें इसमें? कहते कण, मेड़िया, खेलर्स, जोगी। कथकण, मेड़िया, जोगी, खेलर्स। जोगियों का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा? पूंगी। रम्मत लोकनाट्य में मेड़िया तो वो अलग आ जाएगी, वो तो हेला ख्याल से संबंधित है। जोगी
अलग कर देते हैं। कतकण कर दें क्या इसमें? कतकण, यही ठीक ठाक सा लग रहा है। कतकण या फिर जोगी? नहीं, कतकण ही करते हैं। 29 29 29 29। नहीं भैया, ये खेलर्स है, ये खेलर्स है, इसमें बड़ी क्वेश्चन है। खेलर्स, खेलर्स। राजस्थान के संगीत में, नाटक, रंगमंच, लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को कहा जाता है खेलर्स, खेलर्स, खेलर्स। अच्छा क्वेश्चन। संगीत में, नाटक, रंगमंच, लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को कहा जाता है खेलर्स। शब्द और विश्लेषण मिलाइए भाई, शब्द और विशेषण। ठीक है, शब्द और विशेषण जी के देखते हैं पहले। आंसर बता देता हूँ, आप रोक के देख सकते हैं। 30 में ए, फिर अलग पढ़ेंगे इनको। 31 में डी, 32 में बी, 33 में सी, 34 में ए, 35 में डी, 36 में ए, 37 में सी, 38। ये क्या दे रहा है? कोई बात नहीं, वो हिंदी का एक साथ में आ गया ना। 29, 29 में डी। ठीक है, फिर 30 में ए, 30 में ए, फिर 31 में डी, और 32 में बी। ठीक है, 33 में सी, और 34 में ए, ये हो गया। और 35 में डी, 36 में ए, 37 में सी, 37 में सी, 38 में डी। अब बताइए भाई, श्री जानकीलाल भांड राजस्थान के निम्न किस भांड है? ठीक है ना, भांड है वो स्वांग से है। भांड किला निम्न किस पारंपरिक प्रदर्शन कला अपनी विशेषता के लिए बहरूपिया है ना, भांड है ये। रम्मत से कौन संबंध, कठपुतली से कौन संबंध? कालबेलिया, कालबेलिया कब आ रहा है? गुलाबोबाई, गुलाबोबाई है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबोबाई ही है। तो ये बहरूपिया है। रम्मत किस जाति से संबंधित है? शिकार नृत्य कौन सी जाति का है? गरासिया नृत्य किसका है? राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज? ये तो सब जानते हैं, पुष्कर है। आना सागर, आना अणोराज है। आई समझ में? अजय मेरे अजय राज है। पिछोला, सीलीसेड अलवर है, सीलीसेड झील अलवर है। और भरतरी का जो मेला लगता है ना, भरतरी का, वो भी अलवर लगता है। ठीक है, और सरिस्का वो भी अलवर है। बंद बारेठा वो भरतपुर है। ठीक है, और गंगा मंदिर वो भी भरतपुर है। भोजी लंबरदार वो भी भरतपुर से संबंधित है। तो 40 में सी है, पुष्कर झील। 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, ये इंडिया जीके का है। जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है। तो बताइए क्या करें इसमें। 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, ब्रिटेन की महारानी द्वारा मनोनीत, भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत। बताइए भाई क्या करें इसमें। तो इसका हो जाएगा कौन सा? 41 में भी है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है। चल ठीक है, बी है। 5 क्वेश्चन थे संविधान के। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और 5 ही राजस्थान की जो पॉलिटी है ना उससे संबंधित थे। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ यानी सत्र के आरंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? क्या 6 माह है? सप्ताह में दे रखा है भाई इसने। बताइए क्या करें इसमें। 42 बी है, 6 सप्ताह है। दोबारा से देखते हैं, यानी कुल मिला के 1 महीने की बात कर रहा है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ये अनुच्छेद 213 सही है क्या? राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति संबंधित है अनुच्छेद 213 से। राज्य विधानमंडल के पुनः सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 सप्ताह, 1 महीने की बात है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 से संबंधित है, 60 है। और अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है? क्या मंत्रिमंडल से है या फिर मंत्री परिषद से है? कौन सा है, किससे है अनुच्छेद 68? और अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? 68 और 73। 73 में तो कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद 73 वो तो पंचायती राज से संबंधित है, और जो 74वां है वो नगर से संबंधित है ना। 68 की बात है, ये देख लेना भाई। तो 43 में ये है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित से संबंधित है, 60 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और है ना, जैसे कि जो मंत्रिपरिषद है ना, वो विधानसभा के अगर सेंटर की बात करेगा, संसद की बात करेगा, लोकसभा की, तो उसमें वही परसेंट है। जैसे कि विधानसभा का मंत्रिमंडल है ना, उनमें जो कैबिनेट मंत्री है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 15%, ये सही है क्या? 15% नहीं, राज्य का तो श्योर पता है। जैसे कि राज्य की जो अपनी विधानसभा है ना, जैसे कि 200 है, 200 का 15% से अधिक कैबिनेट मंत्री नहीं होना चाहिए, और अगर 15% नहीं दे तो 30 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य का तो पता है, सेंटर का देख लेना भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। बताइए क्या करा हुआ इसमें। भारत में कितने उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात। भारत में कितने उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर? हाँ, वो तो संघ शासित क्षेत्र है ना, तो वो कितने हैं? क्या 8 है? 7 करें क्या, 8 करें? ऐसा 5 तो भूल जा, 3 भूल जा, क्योंकि दिल्ली या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो, तो कोई कोई है जिनका, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब, उनका एक ही है, तो वो बड़ी बात है ना। तो क्या 5 कर दें? 44 3 है भाई, 3 है ये, ठीक है ना, 3 है इसमें, ठीक है भाई, 3 है। शायद चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली शायद इनका एक ही है क्या? ये 3 है इसमें, है ना, 3 ध्यान देना है, 3। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? स्थानीय तो वो तो राज्य सूची आ जाएगी। तो ये बताइए, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में, ये कल्याण सूची कुछ नहीं है। तो 45 में ये है भाई, राज्य सूची है ये। वो तो दिक्कत कोई नहीं है, राज्य सूची वो तो नाम से ही पता चल गया, लेकिन राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है 46C, 1,25,053। अच्छा, 1,25,053। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है 1,25,053, 46 में सी। नवंबर 2025 में निम्न किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो 47 में ए, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है भाई, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 47 के बाद में 48 नहीं, 38 तो 38 में डी है, 39 में बी है, ठीक है। और जो 40 है उसमें सी, 41 में बी, 42 में बी, 43 में ए, 44 में डी, 45 में ए, 46 में सी, 47 में ए, 48। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को उनके खेतों पर सिंचाई संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन भी अच्छा है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन टफ बनता है। किसानों को कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना,
भूमिहीन किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताइए भाई। 48 ये है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में, इसका नाम क्या है ये शॉर्टकट में? एस वाई मुख्यमंत्री, MKSSY, MKSSY, MKSSY मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजस्थान का राज्य बजट 2025-26 ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई? बगेरू, सांगनेर, सीकर। कूदड़ घटना कहाँ हुई थी? कूदड़ कैसी कह रहे। नीमूचण कहाँ हुई थी? यानी चना कहाँ है? अलवर। नीमूचण घटना अलवर है। डावेड़ा घटना कहाँ हुई थी? डावेड़ा, डा 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 से डीड बना नागौर है। नागौर। सांगनेर जयपुर में है। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? नाल बीकानेर है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर है। रातानाडा ये जोधपुर में है, सेना के अंडर में है। महाराणा प्रताप की बात है तो वो कहाँ है? उदयपुर। ठीक है। अब रही बात सांगानेर, वो हो गया। इसके बाद में किशनगढ़ पोर्ट वो किशनगढ़ पोर्ट वो अजमेर में है। किशनगढ़ तहसील भी है, वो अजमेर में है। किशनगढ़ जो पोर्ट है वो जैसलमेर में है। ठीक है। और किशनगढ़ हवाई अड्डा है वो किशनगढ़ तहसील में ही है, अजमेर में। सांगानेर है भाई। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन KVLC का आयोजन किया गया था। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? 50 में C जयपुर है। अच्छा क्वेश्चन है। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 7.0 जयपुर। 7.0 ध्यान देना, या आ भी सकता है कोई और एग्जाम में। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन है ना। कलाम कोचिंग से याद रख सकते हैं। कलाम कोचिंग से क्यों याद रखेंगे? ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब्दुल कलाम वो है, उससे ही याद रखना है। अब APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। KYLC 7.0। 50 में C जयपुर। निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो 51 C है भाई, ये नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि MS पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, WPS ऑफिस है। ठीक है। निम्न में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, WPS ऑफिस। ठीक है। MS पेंट, एडोब फोटोशॉप, WPS ऑफिस। 51 में C। नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? है ना, महाधिवक्ता को क्या बोलेंगे? महाधिवक्ता को बोलेंगे एटॉर्नी एडवोकेट, है ना, एडवोकेट जनरल। तो नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता, पहले की बात है, पहले ये जरूर पूछिए। ये RSS भी है ना, ये पहले ज़रूर पूछे, चाहे वो महाधिवक्ता हो, न्यायाधीश हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, निर्वाचित हो, मनोनीत हो। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष हो, प्रथम जरूर पूछेगा। तो प्रथम उनको एकदम घोट के ही पी जाना भाई। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्जाम हो। 52 में भी श्री GC कासलीवाल है। कासली। दोबारा से देखते हैं। नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? तो कासली से याद, कासली है ना, कासली यानी कि क्या पहले आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। कासली। नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? श्री GC कासलीवाल है। 52 में भी है श्री GC कासलीवाल। ठीक है भाई, श्री GC कासलीवाल है। श्री GC। ठीक है। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? राज्यपाल, वही मुख्यमंत्री। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की बात आ रही है, किसके परामर्श? भाई मंत्रियों की बात आ रही है, न कि न्यायाधीशों की। तो अगर न्यायाधीशों की बात आती तो फिर वो किसकी आती?
राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश कौन सा आता? राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? 53 सी है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री। राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल, देख पहले है ना, पहले राज्यपाल कौन बने? तो महाराजा मान सिंह द्वितीय, श्री बलीराम। भाई ये हो गया ना कि भाई पहले, जैसे कि जॉब लगते ही पहले ही पद पे निहाल हो चुके हैं, है ना, तो निहाल सिंह ऐसे याद कर सकते हैं। पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह और मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, 3 से अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने उनका भी वो पूछ लेता है, कालक्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, आरोही अवरोही में। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? न्यायाधीशों, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, राज्य। अब राज्य का राज्यपाल तो करेगा ही क्या, बात भारत की आ रही है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश। 55 ले डूबा भाई ये तो अपन को, ये इसने ना जाल फेंका था और उसमें अपन फंस चुके हैं। बीच अमोंग द फॉलोइंग जो जज ऑफ द सुप्रीडेंट कोर्ट इन इंडिया, है ना, ये फंसा दिया अपन ने, इसको अपनों को फंसा दिया इसने। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, ये जो बेस्ट तरीका है। अब जैसे कि गलत हुआ था ना, तो जब उड़ते रहते हैं ना, मन भटकता रहता है, तो तुरंत ज़मीन पे आ गिरते हैं गलत क्वेश्चन जाने पर। आई बात समझ में? इसी वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन वरना टिक लगा के इनको पढ़ के लिखने में कितना टाइम लगता, और वो इतने टिकते भी नहीं। ये स्थायी है और लंबे टिकेंगे। इस प्रकार का तरीका। भारत के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? अब इसमें आपका दिमाग भी एक्टिव हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अधीनस्थ की बात कर रहा है भाई, भारत राज्य का राज्यपाल। आई बात समझ में? ये गुमराह करने के लिए दिया है इसने अपनों को। अब भारत आते ही कहे नहीं चल ये वो आ जाएगा, मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा भारत का। ठीक है, खेल कर दिया इसने, भारत देखे। आई बात समझ में? अधीनस्थ की बात है, अधीनस्थ से करेंगे जब ये राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, काफ़ी इसमें गोल होंगे, इसमें काफ़ी गोल होंगे 55 में डी। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज़ पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क 3 रुपये है या फिर 2 रुपये? 2 रुपये ही होना चाहिए। हाँ, 2 रुपये ही होना चाहिए। 56 हाँ, 2 रुपये ही है। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज़ पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क क्या है? निम्न सबसे उपयुक्त 2 प्रति पृष्ठ। 56 के बाद में 57 है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बता भाई, बताइए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? एक कालिंद, निलय, तो मेंढक का सिस्टम अलग है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है, 3-4 का ही फर्क है। तो अपने कितने कर रहे हैं क्या? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कर देते हैं, है ना, दायां और बायां। 57 और तो क्या ही होगा? 57 अरे 4 है भैया, डी है। आई बात समझ में? 4 है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जब वो तो ठीक है बात, लेकिन जैसे कि कक्ष को बोलेंगे क्या? चैम्बर्स। ठीक है, चैम्बर्स 4 है। 57 में डी। मलेरिया रोग, ये यार ये सही बोल रहे थे यार कि भाई जो 19 है ना उसका शिफ्ट नॉर्मल ही है, क्योंकि ये इसमें जो साइंस है नॉर्मल आई है, कंप्यूटर है तो वो तो ठीक ठाक सी लग रही है ना, और मैथ भी ठीक ठाक सी लग रही है। ठीक है, जीके के 4-5 क्वेश्चन आए ना, वो तो सब में ही आए हैं, टफ वाले, है ना, जिनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन साइंस, हाँ चल छोड़। 57 में 4 है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया, मैं से मलेरिया, तो वायरस को विषाणु बोलते हैं। तो मलेरिया, है ना, प्रोटोजोआ और भूल जाए उनको तो, कबक को तो। अब या तो बैक्टीरिया कर या विषाणु कर। ये बताइए वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस को हिंदी में वैसे वायरस वैसे विषाणु, और ये बैक्टीरिया जीवाणु। तो मलेरिया वायरस, जैसे कि वायरस तो वो कोरोना से कर सकते हैं ना, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बैक्टीरिया ही आएगा इसमें।
मिठा मनो, अरे तेरी की गलत है भैया, प्रोटोजोआ है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। अच्छा, तभी तो इसने दिया है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, 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 प्रोटोजोआ। रासायनिक सूत्र और यौगिक का नाम? गुणसेट, गुणसेट में सी। गुणसेट में सी का मतलब है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, CaOH2 भुजा हुआ चूना, NaHCO3 बेकिंग सोडा, CaSO4 1/2H2O प्लास्टर ऑफ। इनको घोट के पी जाना भाई, ये आएंगे, आई बस समझ में। Na2CO3 10H2O ये किसका है भाई? वॉशिंग सोडा का है, धोने का कपड़ा वगैरह धोते हैं वो है वॉशिंग। Na2CO3, ठीक है भाई, Na2CO3 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 10H2O। H2O किसका वो है? H2O हाइड्रोजन गैस का, जल का क्या है? जल का, जल का, जल का H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? ना ये जो सूत्र है ना इनका, जो प्रतीक चिन्ह है वो ध्यान रखना है भाई। नाइट्रोजन का, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, CaOH2 भुजा हुआ चूना, NaHCO3 बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, CaSO4 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद तो नहीं है और देख लेना, ठीक है। दोबारा से चलो बताइए, करिए अब इसको, करिए खुद से, करिए इस क्वेश्चन को, करते हैं ना। Na2CO3 10, इसमें क्या किया था अपन ने? बेकिंग, बेकिंग तो नहीं, ये आ जाएगा वॉशिंग सोडा। CaOH2 ये बेकिंग सोडा है, तो CaOH2 किसका है? ये भुजा हुआ है। और ये CaSO और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस 1/2, हाँ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये 1/2, ये जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है ना जब वो प्लास्टर करते हैं वो है। और भी जगह काम आता है, ऐसे नहीं है। जैसे कि जो हीटर होता है तो उसमें वो बना रहता है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद सा, वो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जैसे कि पैर में जो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो CaSO4 1/2H2O। दोबारा से देख लेते हैं। गुणसेट, गुणसेट में सी का मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, CaOH2 भुजा हुआ चूना है ना, NaHCO3 बेकिंग सोडा है, बेकिंग, बेकिंग पैसे देने की बात है, ऐसे याद कर सकते हैं। Na2 और CaSO4 1/2, 1/2 याद कर लेना, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सेट डी, भस्मीकरण। किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को भस्मीकरण। इस प्रकार का क्वेश्चन पशु परिचर में भी, हाँ पशु परिचर में भी आया था। यू विल नीड द रजिस्टर सिग्नेचर द डॉक्यूमेंट, ये वो हिंदी में लिखनी है भाई, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 61 में भी आपके दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। फिर ये क्या करना है? ए रिटन स्टेटमेंट कन्फ्यूज ए ऑफ द एनवायरमेंट फॉर यूज एडवांस इन कोर्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म्स फॉर। ये पूछ रहा है कि ये किस में आएगा ये, ठीक है। तो 62 में सी, 62 में सी है अल्पनामा, एफिडेविट। अब वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये नहीं है कि चल भाई ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये पूछ लेगा बताइए हल्फनामों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एफिडेविट को क्या बोलते हैं, विभाजन को क्या बोलते हैं, निगरानी को क्या बोलते हैं, कार्यकारी को क्या बोलते हैं, ठीक है, निविदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं। राजस्थान के निम्न में कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात है ना, तो बीकानेरी तो है और थोड़ी कोई। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है, इंडिया का मैनचेस्टर बेंगलुरु है। तो 63 में क्लियर ही करेंगे भाई, इसको टाइम लगेगी तो लगी जाएगी। बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर की थी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी। कर्क रेखा राजस्थान के निम्न किस भाग से होकर गुजरती है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प है। कर्क रेखा की बात है ना,
तो जैसे कि कर्क रेखा ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो कर्क रेखा ही तो जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी तो है। 64 में भी है दक्षिणी सिरा। 64 के बाद में ये तो हो गया, और ये 60 है ना, हाँ ये 64 हो चुका है। आगे चलते हैं, फिर 65 है। बताइए भाई 65 का आंसर दीजिए। 65 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो अरावली के मध्य, जैसे कि अपना ये जो राजस्थान है तो ये अरावली जा रही है, तो जैसे कि ये दक्षिण, ये मध्य और ये उत्तर। तो जयरेगा, जरगा, रघुनाथगढ़ सीकर, तारागढ़ बूंदी में भी है, और जयपुर में, तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर में भी है, जयपुर नहीं है। अचलगढ़, ठीक है। और जो जहांगीर का किला है वो कहाँ है? वो तो मध्य प्रदेश में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकबर का किला है ना, अकबर का किला वो अजमेर में है भाई। और एक जैसे 9 महल है ना, वो जयपुर है, नाहरगढ़, ठीक है, जयपुर। अभी क्वेश्चन आया था। तो बताइए भाई क्या करें? रघुनाथगढ़ सीकर है, जरगा उदयपुर है, अचलगढ़ यानी चला नहीं जा रहा है, ये सिरोही है, सिरोही, अचलगढ़ सिरोही, ठीक है। तो जो सबसे ऊंची है चोटी वो अपन ने ऐसे कर रखा है याद, जैसे कि गुरु का शिखर सबसे ऊंचा है, गुरु शिखर है। अब जैसे कि शेर में 2 अक्षर है तो ये क्रम 2 पे ही है, शेर, गुरु शिखर शेर। और जय रहेगा, जरगा में 3 अक्षर है तो ये थर्ड पे है, जरगा, गुरु शिखर शेर जरगा। फिर अचलगढ़ है, अचलगढ़ है ना, चला नहीं जा रहा है, तो ये चौथा, गुरु शिखर शेर जरगा अचलगढ़ है। अब इसके बाद में कुंभलगढ़ जी आ जाएंगे, है ना, कुंभा जी 5वां। ये अचलगढ़ से कन्फ्यूज हो रहा है, चल छोड़। 65 में भी है तारागढ़ बूंदी, किला भी है तारागढ़। 56 का पैसे प्रतापगढ़ जरूर आएगा एक। राजस्थान के निम्नलिखित, भाई 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ पक्का है। राजस्थान निम्न किस बेसिन से संबंधित है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प माही बांसवाड़ा में से माही बांसवाड़ा, साबरमती बेसिन, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के निचली दक्षिण के उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम निम्न पहाड़ियों से, कुछ ऐसे है, यानी कि उदयपुर की निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से साबरमती नदी को उद्भव। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, हाँ बांडी है, और खारी है। खारी नहीं है, खारी बनास की है। 66 में भी है माही। 56 का मैदान राजस्थान निम्न किस बेसिन से संबंधित है? माही बेसिन, बनास, अफवाह यानी कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? अब्बा क्षेत्र किसका है? बनास का है। लूणी वो बताई दी, लूणी नैने से नाग पहाड़ है। साबरमती नदी का उद्भव कहाँ से होता है? ठीक है, पश्चिमी साबरमती नदी, कुछ ऐसे भी है ना साबरमती। 66 में भी माही बेसिन। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों निम्न किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनाए। बताइए भाई, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों निम्न किस प्रकार की मिट्टी? तो ये नीचे की बात कर रहा है, रेगिस्तानी, लाल, पीली, लेटेराइट। तो काली मिट्टी, देखो 67 में सी काली मिट्टी है। फिर 68 में सी है, 69 में सी है, 70 में बी है, फिर 71 में ए है, फिर 72 में बी है, 72, फिर 73 में डी है, फिर 74 में सी है, 75 में सी है, 76 में बी है। निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? बताइए भाई, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, आश्चर्यवाचक ये तो अलग ही तो है। द्रव्यवाचक तो पढ़ा है, आश्चर्यवाचक नहीं पढ़ा 77 में। हाँ यही है आश्चर्यवाचक। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, बैक में जो सर्वनाम का संबंध है, जो संबंध 78 के बाद में 79 में ए है। चांद्र शब्द का 80 में बी है, 81 में बी है, 82 में ए है,
फिर 83 में डी है, फिर 84 में बी है, अंगारों पर पैर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 85 में ए है, ये आ गया ना, ये नोटिफिकेशन, ये आ चुका है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नोटिफिकेशन अधिसूचना। 86 में सी है, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी, वह इसका प्रचार कैसे करेगी। 87 में ए, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। प्रेस विज्ञप्ति किससे संबंधित है। फिलिंग द ब्लैंक स्टेटमेंट विद द करेक्ट टेंस, टेंस लिखना है भाई इसमें, टेंस। 88 डी, फिर 89 सी, ठीक है, 89, फिर 90, 90 में ए है। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। 25 मार्च की बात कर रहा है, तो 25 मार्च को वही तो हुआ था भाई। 48 में एकीकरण हुए थे 3 और 49 में हुए थे एकीकरण 2, तो मार्च में 2 हुए थे, 48 में, और जो ये है ना अप्रैल में, 48 में हुए तो 3 है, लेकिन मार्च के 2 और अप्रैल का 1। तो प्रथम मत्स, दूसरा कौन सा आ जाएगा, मत्स्य, मत्स्य के बाद में क्या बृहत है। पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, मत्स्य संघ 18 के बाद में 25, यानी कि जब मत्स्य संघ तो पहला आ जाएगा, मत्स्य संघ के बाद में द्वितीय कौन सा आ जाएगा भाई, तीसरी है वो जो 9 रियासत बनी थी, तो क्या वो संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त का कौन सा आ जाएगा, संयुक्त का हीरा शोभा। देखते हैं भाई, 91 में सी है, गोकुलाल असावा है, ठीक है। 25 मार्च 1948 को। और जो पंचम चरण का एकीकरण, पंचम चरण कब हुआ था, पंचम चरण हुआ था जैसे कि 1900, पंचम चरण 1950 का ये है ना, 1950, और ये 5 मई है, ठीक है। डेट क्या करें इसमें, 15/5/1950, यानी पंचम चरण की बात है तो 5 आ जाएगा, जैसे कि 15/5/1950, ठीक है। 15 ही है ना ये डेट, 5 तो पक्का है, मई तो पक्का है, डेट देख लेना भाई, महीना की डेट देख लेना, 5 तो पक्का है, 5 मई या फिर 15 मई ज़रूर है ना, मई ज़रूर है। अब ये 15/5/1950 ही होना चाहिए। 91 में सी, गोकुलाल असावा। निम्नलिखित राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। 11वें उपराष्ट्रपति के, राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उपराष्ट्रपति की बात है 11वें, तो ये तो जगदीश धनखड़ ही होना चाहिए भाई। 92 में नहीं, घुमा दिया, भैरव सिंह शेखावत है। 92 में डी। निम्न में से राजस्थान से कौन से भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। भैरव सिंह शेखावत। प्रतिभा पाटिल, तो ये उपराष्ट्रपति थोड़ी थे। प्रतिभा पाटिल तो राष्ट्रपति थी। जगदीश धनखड़ ये उपराष्ट्रपति है। गोपाल स्वरूप पाठक, इनका तो पता नहीं है, ये तो महिला में आ जाएगा, प्रथम महिला। 92 में डी है, भैरव सिंह शेखावत। नागर चोल किस राजस्थानी भाषा के बोल। नागर चोल ये वही है, जैसे कि ये जो जयपुर है ना, जयपुर की जो बोली है वो कौन सी है, जयपुर की जो बोली है वो है ढूंढानी, ठीक है, ढूंढानी। और जो ढूंढानी जो बोली है उसकी बोली है तोराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल, तो ढूंढानी। और जो दादू जी है ना, दादू जी की जो बोली है वो भी ढूंढानी है। और ये जो ढूंढानी है ना, ये इसकी बोली इसकी स्वयं स्वतंत्र है। लेकिन अगर जैसे कि चित्रकला के वगैरह की बात की जाती है ना, ये जो ढूंढानी शैली है ये शेखावाटी स्कूल के अंदर आ जाएगी। 93 में डी, ढूंढानी में की मात्रा है दादू दयाल है, मेवाड़ी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है उसे कहते हैं। बताइए भाई। राशि, बचनिका, बेली, जमाल। वीरता की बात है ना, तो ये तो रासो है। 94 में ये पहले भी आ चुका है। परसु परिचय ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, इनको भैया देखना चाहिए। आई बात समझ में। ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए RSSC में, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है देख के निकल ली, बार बार पढ़ना चाहिए।
94 में ये है रासो है, रासो, ये वहाँ से ही दिया है पशु परिचय से। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है। रासो बचनिका है ना, बाँचते हैं जो, बैली रुक्मण कृष्णनेरी, झामाल किसे कहते हैं। 94 में मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। मालवी, 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 क्या करें इसमें। 95 में बी है भाई, देवनागरी, देवनागरी। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि हिंदी की है। श्रावण मास में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी। सावन की बात है, ठीक है, सावन मतलब जुलाई अगस्त। जेठ, साठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगड़, पूस, माव, फागड़, चैत, वैसाख। जेठ कहाँ से चालू किया था, जेठ है ना, जेठ। तो जेठ, साठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगड़, पूस, माव, फागण, चैत, वैसाख, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जुलाई अगस्त है, ये सावन है। लहरिया, लहरिया वो लहरिया है ना, तो ये सावन में ही है लहरिया, ठीक है, सावन का ही है लहरिया, सही है। 96 में श्रावण मास में तीज के अवसर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। चाहे ये पुरुष की बात करें चाहे महिला की बात करें, है ना, तो लहरिया ही करेंगे अपन। किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, वो घाघरा आ जाएगा उनका, है ना, तो लहरिया। बंदेज, मोठड़ा। नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। गले यानी गले से चंपाकली चमक रही है, तो चंपाकली तो इसने दी नहीं है ना। और आड़ और ठुसी, बड़ी बूढ़ी दादी गले में पहनती थी। कर्णफूल दिए कान, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रही बात तिमनिया, तिमनिया, तिमनिया। नौगरी तो पैर है, नौगरी नेबोड़ी। नेवरी है ना, नेवरी, नेवरी में तो कोई समस्या नहीं है। नेबेड़ी, नेवरी तो पैर है। और नेगोरी, नेवरी, नेवरी तो पैर है, नेवरी पैर है, और नौगरी ये हाथ हो सकता है। और तिमणिया ये माता, तिमणिया क्या गला करते हैं, रखड़ी, रखड़ी करते हैं ना, चल छोड़, राखड़ी करते हैं, राखड़ी, राखड़ी। 97, 97, तेरी की गलत हो गया भाई, तिमणिया है, तिमानिया है। नीचे सूचीबद्ध नामों में कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। तिमणिया। अरे ये इस प्रकार से चक्कर पड़ गया भाई, जो माता है ना, जैसे कि माथा में जैसे कि वो पहनते हैं ना, बोर बोला, है ना, तो भाई तिमणिया ये भी शायद हो सकता है ऐसे। नौगरी, नेवरी पैर है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, और नौगरी शायद ये हाथ होना चाहिए, है ना। और राखड़ी, ये राखड़ी, राखड़ी, राखड़ी ने कन्फ्यूज़ कर दिया भाई। राखड़ी, राखड़ी कहाँ का है, राखड़ी कर्णफूल कान का है। कर्णफूल कान, कान कान के तो और है, जैसे कि एक तो लौंग हो गया, है ना। चौंप है वो तो नाक का है ना, चौंप है नाक है, चौंप है नाक है, आँख की मात्रा है, लौंग कान है। और जो चूंप है ना, चूंप है, चूंप है वो दांत हो जाएगा। चूंप है, चूंप है वो दांत है। और रखन भी जो है वो दांत का है, ठीक है। चूंप दांत है, रखन दांत है। और जो चौंप है वो चौंप, चौंप है नाक है। और जो लौंग है ना, वो नाक मत कर देना भाई, लौंग का वही आएगा, कान क्वेश्चन आ चुका है, लौंग कान है। कर्णफूल कान है। अंगोटा, अंगोनिया, सुरलिया ये भी कान है, ठीक है। टुस्सी, बोली, बोला ये माथा है, माता, माथा, नेवड़ी। और जो जैसे कि कमर है ना, कमर, तो जैसे कि कणकती कमर, और यानी मोटा आदमी की तगड़ी है कमर, तो तगड़ी। कैसे कणकती, कंदौरा और तगड़ी ये कमर के हैं, कमर के। कणकती कैसे, कणकती, कंदौरा कमर, और तगड़ी है कमर जिसकी, तो ये कमर के हैं, ठीक है, कमर के। और बता 97 में ये है तिमनिया, गलत गया भाई, तिमनिया, तिमेनिया महिला द्वारा गले में पहन जाता है। निम्नलिखित के संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग, चूज हार्प विशेष रूप से। अब रही बात ये मोरचंग की बात है ना, संगीतकार समुदाय के बीच मोरचंग, मोरचंग जैसी, मोरचंग का मतलब है ये 2 बांसुरियों जैसा होता है ये, तो 2 बांसुरियों जैसा होता है ना, तो ये सहरिया की बात है। तो सहरिया, सहरिया, गरासिया, गरासिया कहाँ है, गिरुदयपुर। सहरिया ये कोटाबारा की किशनगंज शहबाज मुख्य रूप से पड़ेगी, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है, शिकार है इनका मुख्य नृत्य, है ना। भोपा और लंगा आ जाएगा ना, लंगा, लंगा आ जाएगा, सही है, लंगा। भोपा का तो वो बीन आ जाएगा, बीन, जोगी। 98 में सही है, लंगा है, लंगा, लंगा।
बांसुरी जैसा होता है ये ये मोरचंग। वीर तेजाजी, तेजाजी को किसका अवतार कहा गया है? शिव जी का। शिव जी यानी कि शिव जी की तीसरी आँख होती है ना, तो तेजाजी यानी तेज निकल रहा है, तो तेज से तेजाजी, वीर तेजाजी को शिव जी का अवतार कहा गया है। और जो पाबूजी है, ऊ की मात्रा पाबूजी कोल्लू है ना, ऊँटों के देवता, ठीक है, ऊँटों के देवता। तो वीर तेजाजी, तैसे तेजाजी, परवसन नागौर खड़लाल, ऊँट पाबूजी कोल्लू, ठीक है। तो निम्न किस स्थान पर स्थित है? तैते तेजाजी, परवसन नागौर खड़लाल। वाघौर भीलवाड़ा है। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर का साका कब हुआ था? रणथंभौर का साका हुआ था सबसे पहले 1301। 1303 में कौन सा हुआ था? चित्तौड़गढ़ को हुआ था भाई। 99 में सी, परवसन नागौर खड़लाल। 99 के बाद में 100 आ जाएगा ना। राजस्थान में के निम्नलिखित किसने? रणकपुर है। रणकपुर पे पैसे पाली महोत्सव 2025 में पाली आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1444 खंबे हैं। झालावाड़, जो गागरण दुर्ग है वो झालावाड़ में ही है, और जो भैंसौरगढ़ दुर्ग है ना वो चित्तौड़गढ़ में है, निजी संपत्ति है। माउंट आबू पालो सिरोही। 100 में डी है, पाली है। राजस्थान जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? जलोढ़, यह कम उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूँ जलोढ़ की बात है ना, सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये। और जो पर्वतीय जो इलाके हैं वहाँ कौन सी मिलेगी? लाल मिलेगी, लाल लोमी। आई बात समझ में? लाल लोमी से ही लेटराइट से बनती है लाल लोमी। आसपास के जो पर्वतीय इलाके हैं ना उनके आसपास मिलेगी ये। बलुआ जो पत्थर है ना वो इससे ही बनता है, ठीक भाई। और जिप्सी फेरम कहाँ मिलेगी? जिप्सी फेरम वर्टिसॉल, सावन की भट्टी यानी सावन किससे क्रिया करता है? पानी से। तो पानी कहाँ है? जो राजस्थान के नीचे चाहेकोट, ये झालावाड़ बाड़ा वगैरह वहाँ है। तो वर्टिसॉल कहाँ? इधर ही है, नीचे है ना। वर्टिसॉल, जिप्सी फेरम, एरिडिसॉल्स, वर्टिसॉल, एरिडिसॉल्स, जिप्सी फेरम, वर्टिसॉल, एरिडिसॉल्स, जिप्सी फेरम। लाल लोमी और काली को तो सब जानते हैं, एरिडिसॉल्स, और कौन सी है? जिप्सी फेरम वो अपन ने याद कर रखी है ना कि भाई जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरान घूम रहे हैं। जिप्सी मतलब गाड़ी, थार। तो किस प्रकार की है ये? रेतीली है। जिप्सी फेरम रेतीली है, रेतीली। 101 में सी है। यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहा तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, लोहे तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें अब ये जो नाइट्रोजन की कमी है ये तो 80% जो है ना उनमें सब में कमी मिलेगी, ये नाइट्रोजन की। तो 1-2 मिट्टी है उनमें ज़रूर भरपूर मात्रा मिलेगी, लेकिन बाकी सब है ना ये उनमें कमी मिलेगी। 101 में सी है। राजस्थान की जलवायु को निम्न कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? बताइए भाई, क्या करें? राजस्थान की जलवायु को निम्न में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? समुद्र से दूरी, अक्षांश स्थिति, नहीं की बात है। पवन की दिशा, राज्य में बोली जाने वाली बोलियाँ। तो बात जलवायु की है तो बोलियाँ कैसे करेगी? हाँ, तो ये तो हो जाएगा 102 में डी। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया? तो सबसे कम वर्षा है ना तो वो तो जून ही आएगी भाई। जून 13-14, हाँ जून ही आना चाहिए। अगस्त सितंबर इनमें तो काफ़ी पड़ती है। खैर देखते हैं दिखाने क्या मान रहा है ये। हाँ जून ही है, क्योंकि 10-12 दिन से बरसात होती है ना भाई। जैसे कि 15 जून को मानसून आया तो फिर 15 दूनी तो हुई। अब ये जुलाई अगस्त सितंबर है, इनमें तो 30 दिन ही बरसात होती है ना। इसको अगर थोड़ा बहुत अगर वैसे किया जाए तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ये गाइड वाइड में नहीं मिलेगा। 103 में बी है। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव राजस्थान के बारा तो बारा का हो जाएगा मुकुंद बारा है ना। मुकुंद बारा, रा से बारा है। दर्रा कोटा बारा है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, और ये तो धौलपुर है ना। रामसागर वन विहार और एक केसरबाग हो गए ना, तीनों। रामसागर हो गया, 5-5 अक्षर है सब में धौलपुर वालों में। रामसागर है ना, वन विहार और केसरबाग। शेरगढ़ ये कोटा बारा है, ठीक। कभी कोटा मान लेता है, कभी बारह मान लेता है। ऑप्शन अगर कोटा है तो कोटा चल जाएगा, और कोटा नहीं बारह है तो बारह भी मान ली जाएगी बात। 104 में डी। मनसा, ठीक है। तरतई माता, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा है। संरक्षण रिजर्व और जो वो है ना कौन सा, सुंदा माता,
वो जालौर है, जालौर है, जीरा है, इस है वे गोल है, बारा है, वारा वैसे बारा, ठीक, जैसे जीरा जैसे जालौर। तो निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए भाई। मनसा माता जो जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर स्थापना की थी। करणी माता कोलायत, कृष्ण पक्ष को बेला भरता है, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू। मनसा माता झुंझुनू 105 में झुंझुनू है। निम्न में कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है, सीली सेड़ है, ठीक है। आनंद सागर, कनक सागर, डीडवाना नागौर है। आनंद सागर कहाँ है, तो आनंद सागर भूकिया वो कहाँ है, भूकिया, भूकिया ये भूकिया में वो मिले हैं, यानी भूखे मर रहे थे भाई, तो सोने के क्षेत्र मिले हैं, तो भूकिया कहाँ है, सोना उत्खनन क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा में है। लीलवानी काला खूंटा ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। 106 में ये है सीलीसेड। निम्न में कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है तो गुजरात है, जैसे कि ये नीचे का हिस्सा है ना, तो राजस्थान तो है ही है, गुजरात है ही है। अब रही बात उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश तो धौलपुर, हाँ तो ये उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। 107 हाँ सही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। 107 के बाद में 108, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी, 10 पॉइंट यही है। 108, अरे तेरी की, ये तो वो है यार, वो दे दिया इसने, गुमराह कर दिया। वो तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, यानी कि जो भारत का जो राजस्थान में जो क्षेत्रफल है ना, यानी इतना कवर करता है। इंडिया का अपना जो राजस्थान है वो 10.11 क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की बात है ना ये, तो ये 5.11 है, 108 में भी 5.66। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत, 5.66। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, ये वो है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि चंबल नदी है, इस पर 4 बांध है पहले से। ये तो ये मध्य प्रदेश में ही है, गांधी जी का तो है ना, गांधी सागर बांध। इसके बाद में महाराणा प्रताप, यानी चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप लड़ने के लिए तैयार है, तो महाराणा प्रताप बांध, महाराणा सागर प्रताप बांध। इसके बाद में पहले आएगा कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध आएगा पहले, है ना, और कोटा का कोटा ही हो जाएगा क्रम से अगर पूछ जाए तो। पहले गांधी सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, फिर कोटा बैराज है, एक और रह गया कि कोई सा, महाराणा प्रताप सागर बांध। जैसे कि ये तो गांधी सागर बांध हो गया मध्य प्रदेश में, अपने यहाँ घुसते ही चंबल, तो ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। इसके बाद में जवाहर सागर बांध आ जाएगा, ये दोनों कोटा में, जवाहर सागर कोटा, है ना, कोटा, तो कोटा लास्ट में है, कोटा में कोटा, ठीक। रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा। 109 में चंबल। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागौन के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है, बताइए भाई। 110 में उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगर डामोर जनजाति, उदयपुर, झालावाड़, ठीक है। गागरोण दुर्ग, आहू और काली सिंध नदी के मध्य में, और चित्तौड़गढ़ 1303 में रतन सिंह और पद्मनी साका हुआ था। 110 में ए, फिर 11 में बी, 12 में सी, 13 में बी, 14 में डी, फिर 15 में ए, 16 में डी, 17 में ए, 18 में बी, 18 में बी, ठीक। द कोर्ट हैज एब्सोल्यूशन, ये इंग्लिश के अलग पढ़ लेंगे। 18 में बी, फिर 19 में सी, और ये मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, लास्ट है ये। दो फॉलोइंग स्टेटमेंट दो हिंदी टू इंग्लिश करना है भाई। इसको इंग्लिश करने का मतलब है कोई भी अलग आपको वर्ड नहीं जोड़ना है, आई बात समझ में, हिंदी के हिसाब से। तो इसमें कौन सा है, 120 में डी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेन, मैं तुम्हें कोई
स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ। तो चलिए यही थे क्वेश्चन, ठीक है, इनको बार बार देखें, है ना, दिमाग में कभी भी ये फुतूर मत रखना कि भाई ये 4th ग्रेड का है और ये 1st ग्रेड का है। आजकल ये ग्रेड का सिस्टम ख़त्म हो गया। आई हो समझ में, 4th ग्रेड के भी इतने शानदार क्वेश्चन आ सकते हैं जो 4th ग्रेड में, वो 1st ग्रेड में नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। मेहनत तो वही है, चाहे 1st ग्रेड की हो या 4th ग्रेड की है, कोई वो नहीं है। उतनी ज़्यादा बड़ी भर्ती, इतनी ज़्यादा छोटी एग्ज़ाम होती है, उसमें इतना ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। तो वही है, ग्रेडों का चक्कर नहीं है आजकल, है ना, सिर्फ मेहनत का चक्कर है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो, और उसमें पढ़ते रहिए, बार बार देखिए। धन्यवाद।